इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान के मेरे टॉप फेवरेट यूनिकॉर्न्स कौन कौन से हैं। अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड को फॉलो करते हैं या अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो यूनिकॉर्न एक ऐसी चीज़ है जो हर एक स्टार्टअप के लिए सबसे एस्पिरेशनल होती है। हर एक स्टार्टअप जब शुरू करता है तो उनका एक अरमान होता है कि किसी दिन हम जाके यूनिकॉर्न बनेंगे। यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न पहले तो एक माइथोलॉजिकल एनिमल है। घोड़ा जो उड़ सकता है, उसके पंख होते हैं और उसकी नाक पे ऐसे डंडी सी होती है जैसे राइनो की होती है, गेंडे की। पता नहीं कि ये कभी एग्जिस्ट करता कि नहीं। तो यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन, क्योंकि उसने फंड रेज करे होते हैं, वो $1 बिलियन हो चुकी है, जो कि आजकल करीब 7,500 करोड़ है। 2020 में हिंदुस्तान के स्टार्टअप सीन पे धमाका हुआ। 11 कंपनियां यूनिकॉर्न बनी थ्रू देयर फंडिंग, थ्रू देयर ग्रोथ, through their performance, through the fantastic work of the leadership team, 11 कंपनीज यूनिकॉर्न बनी। वो 11 कंपनीज थी अनअकैडमी, पाइन लैब्स, फर्स्ट क्राई, ज़ेनोटी, नायका, पोस्टमैन, ज़ेरोधा, रेजर पे, कार्स 24, डेली हंट और ग्लांस। 11 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न। ये स्टार्टअप्स बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करती हैं। जल्द से जल्द देखेंगे कि क्या क्या है। अनअकैडमी एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, आपने इनके बारे में सुना होगा। इन्होंने काफ़ी क्रिकेट वगैरह रिसेंटली स्पॉन्सर किया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बोथ स्कूल एंड ऑफ कोर्स आफ्टर स्कूल एज वेल। ग्रेट ऐप, ग्रेट बिजनेस, बहुत ही बढ़िया। पाइन लैब्स, शायद इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जब कभी भी आप किसी भी स्टोर पे अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो जो मशीन नहीं होती है, मोस्ट लाइकली वो मशीन पाइन लैब्स की है। सो पाइन लैब इज अ पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी। इट हैज बीन देयर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड इट इज कंक्लूसिवली द मार्केट लीडर इन ऑफलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग। firstcry.com, अगर आप माँ बाप हैं तो उन्होंने डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा। firstcry.com हिंदुस्तान की नंबर 1 किड्स ई कॉमर्स स्टोर है। अगर आपको डाइपर्स खरीदने हैं ऑल द वे टू कपड़े या कुछ भी जो बच्चों से रिलेटेड है, तो firstcry.com इज द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू पीपल्स माइंड। ज़ेनोटी, शायद फिर से नाम नहीं सुना होगा। इंडिया बेस्ड है लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट्स इनके आउटसाइड ऑफ इंडिया है। ज़ेनोटी सॉफ्टवेयर बनाता है जो कि स्पास और सलॉन्स को चलाते हैं। तो जब कभी भी आप स्पा एंड सलॉन में कोई बुकिंग करते हैं या उसकी पूरी मैनेजमेंट होती है कि किसने आपको अटेंड किया, कितनी बिलिंग आई, कितना डिस्काउंट दिया, फिर से शायद आपको फ्यूचर में डिस्काउंट देना, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ेनोटी संभालता है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। नायका, मोस्ट लाइकली आप सब लोगों ने सुना होगा। नायका इज़ अ ब्रिलियंट कॉस्मेटिक्स कंपनी। वो शुरुआत करी थी उन्होंने कॉस्मेटिक्स बेचने की, पर अब उन्होंने अपना एक ब्रांड बना दिया है। सो यू विल सी नायका बोथ ऑनलाइन नाउ इन ऑफलाइन स्टोर्स एज वेल। रिसेंटली मैं एक मॉल में गया था जहां मैंने नायका का फैशन स्टोर भी देखा। सो इट सीम्स लाइक नायका इज ऑल्सो गॉट इन टू फैशन, विच इज ब्रिलियंट एंड आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दैट। पोस्टमैन बहुत ही टेक्निकल कंपनी है, इंडिया बेस्ड है। अगेन मोस्ट ऑफ इट्स क्लाइंट्स इज आउटसाइड। अगर आप टेकी हैं तो आप समझेंगे। पोस्टमैन इज बेसिकली एन API मैनेजमेंट टूल और सॉफ्टवेयर। इससे ज़्यादा मैं जानता नहीं हूं क्योंकि मैं टेकी नहीं हूं। अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही बोलूंगा, लेकिन अगर आप टेकी हैं तो आप समझ गए होंगे। अगर आप टेकी नहीं हैं तो मोस्ट लाइकली आपका पोस्टमैन से दूर दूर तक रिश्ता या नाता नहीं बनेगा। ज़ेरोधा, इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूं। ज़ेरोधा इज इंडियाज नंबर 1 स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जब कभी भी आपको स्टॉक्स खरीदने हो या बेचने हो, ज़ेरोधा इज अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यू टू डू दैट। उसके बहुत सारे और भी अदर प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ही ब्रिलियंट कंपनी है एंड समथिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी हैज नाउ बिकम अ यूनिकॉर्न। रेजर पे, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करी हो तो क्वाइट लाइकली आप रेजर पे के पेमेंट प्रोसेसिंग यूनिट से गए होंगे या रेजर पे के पेमेंट प्रोसेसिंग फ्लो से गए होंगे। इट इज बेसिकली अ पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी। तो जैसे पाइन लैब्स ऑफलाइन पेमेंट करती है, वैसे ही रेजर पे ऑनलाइन पेमेंट्स करती है एंड इट इज अ प्रीटी बिग प्लेयर इन दैट स्पेस। कार्स 24, ये आपने देखा ही होगा, ऑफलाइन बहुत सारे इनके स्टोर्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। इट्स बेसिकली अ यूज्ड कार बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म। अगर आप एक यूज्ड कार खरीदना चाहते हैं या अपनी बेचना चाहते हैं, देन Cars 24 is now the go-to place for valuation and getting instant buy and sell process happen. डेली हंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि न्यूज ऐप के फॉर्म पे शुरू हुआ था
across regional languages and now has become a very big content platform. सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, but audio books, magazines, content, there's a lot and it's one of the biggest apps that are used in the country. और finally, Glance. अगर आपके पास एक Android फ़ोन है और वो लॉक्ड है और आप उसके स्क्रीन देख रहे हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सी फोटोग्राफ आती है. यूजली लिखा होता है कि वो फोटोग्राफ किस चीज़ के बारे में है. All of that is powered by Glance. It is an interface when the phone is locked. एक कंपनी है InMobi के नाम से, वो Glance की पेरेंट कंपनी है. InMobi मोबाइल एडवर्टाइजिंग का वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है एंड उनका एक स्पेसिफिक यूनिक प्रोडक्ट है कॉल्ड Glance, which in 2020 became a unicorn. अब इनमें से मेरे टॉप 3 कौन से हैं? वीडियो को अभी पॉज करिए और अभी ही कमेंट सेक्शन में जाके गेस करिए कि इन 11 स्टार्टअप्स में से मेरे टॉप 3 कौन से हैं. अगर आपका गेस सही निकला तो आप में से एक लकी विनर मेरे साथ टाइम बिताएगा 15 मिनट्स one-on-one ऑन अ Zoom कॉल. चीट करना बहुत आसान है. आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएंगे कि मेरे 3 फेवरेट्स कौन से हैं, बट प्लीज मत करिए क्योंकि जेन्युइनली फिर गेम खेलने में मजा नहीं आता. आई वॉन्ट ओनली दोज हु आर एबल टू गेस एंड गेस इट राइट. आप जितने भी अटेम्प्ट्स मारना चाहते हैं मार सकते हैं. आपकी सिर्फ एक ही राइट एंट्री मानी जाएगी एंड अ लकी विनर फ्रॉम दैट विल गेट दिस 15 मिनट्स one-on-one टाइम. प्लीज चीट मत करिएगा, फिर मजा खराब हो जाता है. ऑलराइट, सो टॉप 3. इसको आंसर करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि मेरा क्राइटेरिया क्या था फॉर सिलेक्टिंग माय फेवरेट्स. बिकॉज फंडामेंटली आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंकुर वारेकू के टॉप 3 स्टार्टअप्स कौन से हैं. अंकुर वारेकू कोई इंपॉर्टेंट इंसान तो है नहीं, ना ही एक इन्वेस्टर है, ना ही उसने इन किसी भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. सो व्हाई डिड आई इवन मेक द वीडियो? आई मेड द वीडियो क्योंकि अगर आप एक अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या अगर आप इनमें से किसी या किसी और स्टार्टअप में कभी काम करना चाहते हैं तो एक पैरामीटर, एक क्राइटेरिया, एक मेंटल मॉडल होना चाहिए ऑफ इवैल्यूएटिंग कि ये स्टार्टअप सही दिशा में है या नहीं. सो व्हेन आई एम सिलेक्टिंग माय टॉप 3 स्टार्टअप्स, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जज्बात से मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हैं और इनको सुनने में या देखने में बहुत मजा आता है. इट्स बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि दे आर बेस्ट सेटअप to become really big companies and make India proud. So पहला क्राइटेरिया ये है कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री में प्ले कर रहे हैं जो कि अगले 10-20 सालों में और भी बड़ी बनने वाली है. So it is not about कि वो एक ऑलरेडी बड़ी इंडस्ट्री में है, but a equally important criteria is कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो इससे भी बड़ी बनेगी in the next 10 to 20 years. नंबर 2, क्या वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं या एक बहुत क्लियर पाथ है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ. क्योंकि अल्टीमेटली मेरा ये विश्वास है कि एक बिजनेस का फर्ज बनता है इकोनॉमिक, सोशल एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रॉफिटेबल बने. एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप एक यूनिकॉर्न बन सकते हैं विदाउट एवर बीइंग प्रॉफिटेबल. बहुत बढ़िया एग्जांपल है फ्लिपकार्ट. आप सब लोग फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनीज इन इंडिया. और जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट $16 बिलियन 100,000 करोड़ 1 लाख करोड़ की खरीदी कैश में, उस पॉइंट पे फ्लिपकार्ट ने आज तक एक भी डॉलर, एक भी रुपए प्रॉफिट में नहीं कमाए थे. इनफैक्ट आज तक 2020 तक फ्लिपकार्ट ने कोई भी प्रॉफिट डॉलर कभी नहीं कमाया है. बट द रीजन व्हाई इट्स सो वैल्यूएबल इज बिकॉज इट इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स. इट इज इन अ इमेंसली फास्ट ग्रोइंग सेटअप. तो लोगों को यह विश्वास है कि किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ करके फ्लिपकार्ट एक वैल्यूएबल कंपनी बन सकती है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है. और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंक्लूडिंग द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया जो अभी भी स्टार्टअप वाले मोड में हैं, अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी वैल्यूएशंस, उनका यूनिकॉर्न स्टेटस बन चुका है. मेरे लिए पर्सनली एक कंपनी को प्रॉफिटेबल होना या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत ही क्लियर पाथ होना जरूरी है. एंड दैट्स वन ऑफ द 3 क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्टिंग माय फेवरेट्स. एंड नंबर 3, फाइनल क्राइटेरिया,
उसकी लीडरशिप टीम, उसके सीईओ फाउंडर कैसे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़रिए से डिसीजंस लेते हैं। शायद मैं उनको पर्सनली जानता हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूं, लेकिन दूर से जितना जाना हूं, जितना देखा है, जितना सुना है उनके बारे में, दैट बिकम्स अ क्राइटेरिया फॉर माई फेवरेट्स लिस्ट। अब इन 3 चीज़ों के बुनियाद पे द मार्केट एंड द इंडस्ट्री दैट दे आर प्लेइंग इन, मोर इंपॉर्टेंटली वो कितनी बड़ी होगी इन द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। सेकेंड, क्या वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पे है। एंड थर्ड, उसकी लीडरशिप टीम, उसकी फाउंडिंग टीम कितनी स्ट्रांग है। इसके बेस पे मेरे 3 फेवरेट यूनिकॉर्न्स दैट बिकेम यूनिकॉर्न इन 2020, कोई रैंक नहीं है, पर नंबर 3 पे है पाइन लैब्स। याद है पाइन लैब्स? पाइन लैब्स ऑफलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है। The reason why I believe that it is destined to be a big company, क्योंकि ऑफलाइन रिटेल दोस्तों इस देश से कभी नहीं जाने वाला, मेरा ये पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास पे मैंने नियर बाय 10 साल तक चलाया और बनाया, because I believe that offline retail will always remain a very strong component, especially when it comes to shopping, when it comes to malls, when it comes to markets. और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेनिट्रेशन हिंदुस्तान में अभी भी काफी कम है। इसका मतलब यह है कि अगले 10-20 साल में जब कैश का यूसेज कम होगा और क्रेडिट का यूसेज बढ़ेगा और ऑफलाइन रिटेल उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना वो आज है, कौन सी कंपनी इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है? समथिंग लाइक पाइन लैब्स। काफी टाइम से प्रॉफिटेबल रही है, उसके फाउंडिंग टीम बहुत स्ट्रांग है, इट्स बैक्ड बाय रियली स्ट्रांग इन्वेस्टर्स। तो मुझे लगता है कि ये इन 11 में से ऑल सेट है टू बिकम इवन बिगर देन व्हाट इट इज टुडे। नंबर 2 इज रेजर पे। रेजर पे का मैं एक बहुत ही हैप्पी कस्टमर हूं, लेकिन दैट्स नॉट द रीजन व्हाई आई एम सिलेक्टिंग इट। मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एलिगेंटली सॉल्व करता है तो वो बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। एंड रेजर पे ने उसको बहुत खूबी से किया है। आई यूज अ प्रोडक्ट ऑफ रेजर पे कॉल्ड पेमेंट पेजेस सॉरी, एंड ये सारे मेरे कोर्सेज जो हैं वो पेमेंट पेजेस के थ्रू ही चलते हैं। दैट्स वेयर आई रिसीव माई पेमेंट्स, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। समथिंग दैट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड। अगर आप एक ऑनलाइन क्रिएटर हैं, कुछ भी अपना डायरेक्टली बेचते हैं, वेदर इट इज योर वेबिनार, वेदर इट इज योर कोर्स, वेदर इट्स योर क्लासेस, एनीथिंग, then using Razorpay could be brilliant। 5 मिनट के अंदर सेटअप। ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि जैसे ऑफलाइन इंपॉर्टेंट है वैसे ही ऑनलाइन भी है, एंड ऑनलाइन इज गोइंग टू ग्रो इवन फास्टर देन ऑफलाइन एंड बिकम अ रियली बिग इंडस्ट्री और अ वे ऑफ बाइंग। और उसमें Razorpay का एक नाम है, एक एक्सपीरियंस है, एक औहदा है। एंड फाइनली वन ऑफ माई फेवरेट स्टार्टअप्स। अगर ये स्टार्टअप किसी भी दिन अपना आईपीओ अनाउंस कर देगा तो मैं भाग के सबसे पहले लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। ज़ीरोधा। आप सब लोग ज़ीरोधा के बारे में मेरे मुंह से काफी कुछ सुन चुके हैं। ज़ीरोधा इज इंडियाज नंबर 1 स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। 2010 के करीब शुरू हुआ था। उस समय पे इतना कंपेटिटिव लैंडस्केप था, इतने मंझे हुए खिलाड़ी थे जो इस इंडस्ट्री में थे, किसी को विश्वास भी नहीं था कि एक स्टार्टअप, एक नया प्लेयर कैसे 10 साल के अंदर नंबर 1 बन जाएगा। और उसने बन के दिखाया। प्रॉफिटेबल, बूटस्ट्रैप्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फाउंडर्स ने अपना पैसा डाला है। बहुत ही स्मार्ट फाउंडर्स हैं। नितिन कामत से मैंने इंटरेक्ट किया है, बहुत ही स्मार्ट इंडिविजुअल। एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट द नेक्स्ट 10 to 20 years फॉर द स्टार्टअप कैन बी an absolute game changer फॉर द स्टार्टअप, फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द कंट्री। सो ये है मेरे 3 फेवरेट। अगर मुझे 2 और चूज करने होंगे एज जस्ट लाइक अ हैप्पी गिफ्ट, तो मेरा एक जवाब होगा अनअकैडमी, सिंपली बिकॉज एजुकेशन एंड दैट्स अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया। और अनअकैडमी ने काफी एग्रेसिवली एग्जीक्यूट किया है, काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। सो दैट्स समथिंग दैट आई वुड बेट ऑन। एंड सेकेंड विल बी नाइका। आई लाइक द फैक्ट कि कैसे उन्होंने अपने आप को एक प्योर प्ले रीसेलर के रूप से बाहर निकलकर एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है, अपने स्टोर्स, अपने ब्रांड्स। अब वो फैशन और डिफरेंट कैटेगरीज में भी जा रहे हैं। सो इट्स रियली इंकरेजिंग टू सी हाउ नाइका शेपिंग अप। लेकिन ये दोनों अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आई थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर कि नाइका प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो दैट इज वाई दे आर नॉट इन माई टॉप 3।
डिड यू गेट दैट राइट? इस पॉइंट पे प्लीज़ आई होप आप चीट नहीं करेंगे, और इस पॉइंट पे जाके आप कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ मत डालिएगा, क्योंकि फिर गेम खेलने में मज़ा नहीं आता है। एक थोड़ा सा विश्वास रहेगा, एंड आई वुड लव दैट। अगर आपने कमेंट सेक्शन में यही 3 लोगों का नाम लिया था तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर द राइट आंसर ओनर, एंड इफ यू आर लकी देन यू माइट get the chance to spend 15 minutes with me one-on-one on a Zoom call. आपके कौन से फेवरेट स्टार्टअप्स हैं? कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अभी तक यूनिकॉर्न बने नहीं हैं लेकिन आपको लगता है कि बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत बड़ी कंपनियां बन सकते हैं? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ यू लाइक everything that I'm doing, then please don't forget to like and subscribe to the channel. This is Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।